फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 100 आउट ऑफ 100 लाना सबसे इजी रहता है, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर जेई मेंस। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स फॉर जेई मेंस 2025। इफ यू डोंट नो मी, माई सेल्फ आर्यन अग्रवाल, अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT भुवनेश्वर। तो यार आज अपन चालू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स फॉर जेई मेंस 2025। तो सबसे पहले अपन एनालिसिस करेंगे 2023 में क्या स्टेट्स रहे थे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अपने मैकेनिक्स से आए थे, मैकेनिक्स से 252 क्वेश्चंस आए थे। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बेसिक क्वेश्चंस आता है इसका, एक तो बेसिक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और एक रोटेशन से क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह से, तो वहां से तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। देख सेकंड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बहुत इजी 194 क्वेश्चंस। मॉडर्न फिजिक्स, सबसे इजी स्कोरिंग टॉपिक फॉर फिजिक्स इज मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ पे तुम अगर ग्रिप अप कर लिए तो तुम्हारा 100% प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा ही होगा। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। उसके बाद आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत डेप्थ और समझने वाला है टॉपिक, इस पे तुमको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, तुमको इसके डीप कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपना आता है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव एक ऐसा पार्ट है जिसमें बच्चे थोड़े ज्यादा डरते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है, उसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, इसमें फॉर्मूला से सब कुछ काम नहीं होता ऑसिलेशन वेव्स में। हाँ, डॉपलर इफेक्ट से एक क्वेश्चन आ सकता है, वो तुम लोग देख लेना, वो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं 2024 के। 2024 में फिर मैकेनिक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। देन अपना आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स हमेशा से हाई वेटेज चैप्टर रहा है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। देन आता है अपना ऑप्टिक्स। देन आता है अपना ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वेटेज नियर अबाउट सेम ही रहता है, उतना ज्यादा फर्क रहता नहीं है। चाहे तुम 2023 का देख लो, 2024 का देख लो, एनालिसिस वही सेम आसपास रहेगा। तो मैं इस बार भी यही बोलूंगा 2025 में ये ट्रेंड कंटिन्यू ही होगा। तो एकदम अच्छे से जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ उस पर एकदम फोकस करके पढ़ना, एकदम अच्छे से उसको डीप कंसेप्ट पे लेके जाना, उसको अच्छे से रिवाइज करना, उससे तुम्हारी एडवांस में भी हेल्प होगी और मेंस में तो हेल्प होने ही वाली है यार, ठीक है। अपन अब बात कर लेते हैं कि अपने चैप्टर वाइज कौन कौन से हाई वेटेज है। देखो ये 2024 का है, अप्रैल शिफ्ट का क्वेश्चंस और जैन शिफ्ट के क्वेश्चंस, हर चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो मैं लिख रखा हूं। तो देखो यहाँ पे तुमको ध्यान से दिख जाएगा, ये 11 चैप्टर्स तुम्हारे 50% ऑफ द पेपर्स को कवर कर जाते हैं। तो मतलब ये तुमको 11 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको तुमको तो छोड़ के जाने का सोचना भी नहीं है। और मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना बहुत ईजी है, तुमको सिर्फ कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा फिजिक्स के ऊपर। तुम 100 आउट ऑफ 100 बहुत इजीली ला सकते हो फिजिक्स में। तो अपन पहला बात कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन आएगा ही, ओम्स लॉ पे होता है या फिर वो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक सवाल आता ही आता है। यूनिट डायमेंशन बहुत इजी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो 11th क्लास में पढ़ते हैं उसके बाद बच्चों को ऐसा लगता है IIT बॉम्बे तो फिक्स ही है, ये ऐसा चैप्टर है। उसके बाद आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखो जैसे जैसे तुम लोग नीचे जाते जाओगे वेटेज कम होते जाएगा चैप्टर्स का, लेकिन ये 11 चैप्टर्स हाई वेटेज चैप्टर से इनको बिल्कुल भी लीव नहीं करके जाना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस, AC, WP, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ग्रेविटेशन, सेमीकंडक्टर से एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ऊपर ऊपर से। फिर आता है अपना एटम्स। तो देखो ये जो 11 चैप्टर्स है, ये तो मैं बिल्कुल भी तुमको बोलूंगा नहीं कि तुम इसमें से कुछ भी मिस करके जाओ, और ये बोलूंगा ये चैप्टर्स के तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हर से आना तय है, एक से ज्यादा दो भी आ सकते हैं, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 11 से 22 क्वेश्चन के बीच में सिर्फ इन्हीं चैप्टर से आ जाएंगे। उसके बाद आता है वेव्स, फिर रोटेशन, थोड़ा टफ चैप्टर आता है मैकेनिक्स का, क्यों सही बोला ना न्यूक्लियाई, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, KTG, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सेकंड चैप्टर 11th का। फिर आता है रे ऑप्टिक्स एंड देखो ये रिपीट हो गया। देन थर्मोडायनेमिक्स, देन EM वेव्स, बहुत इजी क्वेश्चंस आता है। NLM बहुत इजी क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और फॉर्मूला तुमको एकदम रटे होने चाहिए। मोशन इन अ प्लेन, बहुत इजी क्वेश्चंस आता है, VU यही सब निकालना रहता है। फ्रिक्शंस, इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन, SHM बहुत अच्छा टॉपिक है, वेव्स एक अच्छा टॉपिक है। लोग अधिकतर इस क्वेश्चंस पे मार खा जाते हैं, तुमको इस पे अच्छे से ग्रिप अप करके जाना है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वेक्टर्स, मैग्नेटिज्म, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास, देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
तो देख लो, मैं ऐसे पूरा सीरीज लिस्ट बना दिया हूँ कि तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से रहेंगे। तो ये जो शुरुआत के 11 चैप्टर्स है इनको तो बिल्कुल लीव करके तुमको जाना ही नहीं है। और ये जो नीचे के कुछ चैप्टर्स मैं बता दे रहा हूँ जहाँ पे लोग धोखा खाते हैं, वो है एसएचएम एंड वेव्स। यहाँ पर अगर तुम लोग ग्रिप अप कर ले तो तुम लोगों से कंपटीशन में बहुत ऊपर निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे लोग क्वेश्चन समझ तो लेते हैं लेकिन अप्रोच बिल्ड नहीं कर पाते कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है। और कुछ लोग जिसकी 11th खराब होगी, जो 11th बर्बाद क्या करके क्या रखेंगे, वो सोच रहे हैं कि क्या हमारा 11th के बिना भी हो सकता है जेई मेंस इस बार। तो देखो मैं दिखा देता हूँ 11th और 12th का क्या वेटेज रहा है। तो जैन शिफ्ट में 11 से 141 क्वेश्चन, 12 से 159 क्वेश्चन, नियर अबाउट सेम है। 15 या 20 क्वेश्चन का फर्क, उतना क्वेश्चन फर्क देता नहीं है। तो इसका मतलब तुमको 11th की भी फिजिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए जेई मेंस में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। देन अप्रैल शिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे, इधर 157 इधर 143। देख लो अप्रैल शिफ्ट में भी ज्यादा गैप तो रहा नहीं है। मैं यही बोलूंगा 11th भी एकदम अच्छे से करना है, 12th भी अच्छे से करना है, फिजिक्स को 100 आउट ऑफ 100 लाना ही लाना है। बहुत अच्छा है, 100 आउट ऑफ 100 लाना। फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। और वैसे अब जेई मेंस में तुम्हारा फिजिक्स का लेवल तो नीचे गिराते जा रहा है, एनसीईआरटी बेसिस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तुमको अगर आता होगा तुम सॉल्व करोगे, नहीं आता तो चाहे जितना दिमाग लगा लो तुमसे नहीं होने वाला पेपर में। ठीक है। तो प्रोसीड कैसे करना चाहिए जेई मेंस के लिए फिजिक्स। सबसे पहले देखो यार, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना ज्यादा तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तुमको उतना अच्छा डेप्थ नॉलेज आते जाएगा कि ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तुम कैसे अप्रोच बिल्ड कर सकते हो इस क्वेश्चन की। जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि क्वेश्चन की अप्रोच कैसे बिल्ड करें, तो जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा अपने आप अप्रोच बिल्ड होता जाएगा। क्यों पूछा है, ये दिया है, वो दिया है, तुम खुद से रिलेट करो ना कि ये दे रखा है, ये पूछा है, तो इसके बीच में क्या फॉर्मूला लग सकता है, तुम कैसे सोचोगे। तो यही तो अप्रोच है, यही तो प्रैक्टिस से आता है। अप्रोच बिल्ड करना है तो तुमको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। देन सब लोग पूछते हैं कि भैया फिजिक्स के लिए बुक क्या करनी चाहिए। तो मार्केट में देखो बहुत बुक्स हैं, लेकिन मैं बुक तुमको रेकमेंड करूंगा नहीं फिजिक्स के लिए। एनसीईआरटी बुक है, उसी से आजकल ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो मैं अगर प्रायोरिटी ऑर्डर दे दूं, सबसे पहले तुम्हारे जो लेक्चर्स होते हैं, जो भी तुम्हारे कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, उसको तुमको नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। नोट्स अच्छे से याद होने चाहिए तुमको, उसका कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, उसके जो सर क्वेश्चंस करवा रखे हैं वो तुमको अच्छे से बनने चाहिए। देन तुम्हारी सेकंड प्रायोरिटी आती है डीपीपी या फिर मॉड्यूल्स जो तुम्हारे कोचिंग में मिल रहे हैं उसको सॉल्व करना। देन थर्ड प्रायोरिटी आती है तुम्हारे पीवाईक्यूज। अगर तुम ये तीन चीज कर ले रहे हो, इनफ है भाई, फिजिक्स इज इनफ फॉर दिस थ्री थिंग्स। अगर तुम ये तीन चीज कर रहे हो, फिजिक्स इनफ है, तुम फिजिक्स में आग लगा के जाओगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर तुमको फिर भी करना है तो एनसीईआरटी देख लो। और अगर कोई बुक करनी है तो मार्केट में बहुत सारी बुक, अगर तुम उसका 60-70% भी यूटिलाइज कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। देन सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखो अगर तुम ट्रेंड देखोगे तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन रहे हैं आजकल, उसी में बस वैल्यू चेंज कर करके तुमको दे देते हैं। तो तुम जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तुमको लगेगा मतलब तुम्हारा पेपर वैसे ही आने वाला है, तो तुमको उतना कुछ अलग सा डिफरेंस मिलेगा नहीं पेपर वाले दिन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो यार, एकदम जम के करो, मजा आ जाएगा तुमको फिजिक्स सॉल्व करने में। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन, क्योंकि फिजिक्स में इतने सारे चैप्टर्स है ना, तो तुमको एक रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास होनी चाहिए, जिससे तुम अगर एक या दो पन्ने में पूरा चैप्टर समराइज कर सके तो बहुत अच्छा है। उसी को 5 मिनट पढ़े, 10 मिनट पढ़े, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। ये तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल है मेरा, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे मेरे खुद के यूज किए शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखा हूं मैं। और मैं कोटा से पढ़ा हुआ हूँ, आईआईटी में हूँ, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं जेई मेंस और जेई एडवांस में अच्छे नंबर लाया हूँ। एडवांस में मेरे फिजिक्स में 65 मार्क्स थे, हाईएस्ट मार्क्स थे। तो तुम देख सकते हो फिजिक्स मेरी अच्छी थी, तो मैं ये बोलूंगा कि तुम मेरे शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे खुद के शॉर्ट नोट्स हैं तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छी बात है। उसको संडेज या वीकेंड्स में उसको यूटिलाइज करो, और टेस्ट से पहले रिवीजन करके जाना, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। और इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करना चाहूंगा। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 100 आउट ऑफ 100 लाना कोई आसान बात नहीं है। बस प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन का अप्रोच बिल्ड करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करो, मेहनत करो, हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।